Hello everyone. Hello. So we are starting with the very first subject, structural analysis. थोड़ा सा conceptual subject है ये, थोड़ा सा attentive होके सुनना होगा, ठीक है। इसमें नोट डाउन करने की बहुत कम चीज़ें होंगी, बस आपको समझना होगा। और हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसी में करवाए जाएंगे। तो एक रफ कॉपी आपके सामने होना चाहिए जिस पे कि आप सोल्यूशन करोगे, ठीक है। तो चलो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। ओके, तो देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें हम ये माइंड मैप को बेस रखेंगे, इसी में सब कुछ ऐड ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है। और PYQ को सॉल्व करेंगे लेक्चर के साथ साथ में। चलिए तो लेट्स डीप डाइव नाउ। देखिए ये है आपका सिलेबस स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। इससे एक सवाल आपके हर एग्ज़ाम में आएगा। आप कोई भी AE, JE, इवन ESC, गेट कोई भी एग्ज़ाम दे लो, ये आएगा। और ये टॉपिक इस तरीके से कवर किया जाएगा कि वो सिर्फ SSC JE को कैटर नहीं करेगा, वो आप किसी भी एग्जाम को आप दो, आप कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में ही करा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो SSC JE का जो PYQ है वो आपको सेपरेट सीरीज़ उसकी लॉन्च हो ही गई है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो उसका, ठीक है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, समय कम है, थोड़ा मैच्योर स्टूडेंट है, उन्हें आता है कॉन्सेप्ट्स, तो वो सिर्फ वो PYQ वाले सीरीज़ को देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। या मान लो कि 50 क्वेश्चन हैं, मान लो 37 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो सीधा वीडियो जंप करेंगे 37 पे, वहाँ का वो सोल्यूशन देखें, आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन वगैरह उसके साथ में होगा, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द चैनल इज टू मेक योर स्टडी ईजी, सो फॉलोइंग द our purpose, let's start our chapter degree of static indeterminacy and stability of structures। आइए देखो, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि टेक्निकल 1 का ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने डाले थे जो कॉन्सेप्चुअल हैं। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बस कॉन्सेप्ट तो इसमें भी है पर ये ज़्यादा थियोरेटिकल है, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स थियोरेटिकल। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा इन अ मैराथन वीडियो। चलिए तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड। ये जो सेकंड है हमारा, इसके अंदर 1 2 3 4, ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं, 5, जिसमें सबसे मेजर यही है, इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए टोटल 132 टॉपिक्स था, आपको ये बात पता है। हम आज इसको शुरू कर रहे हैं। और इसको जब हमने आपको बताया था उसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बाकी सब यार भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं है, बस यही है, इसको अभी सीखना है और फिनिश करना है, बिल्कुल, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, बहुत हो गई बातें। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, DSI, KI और स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए ये इसको शुरू करते हैं, ये क्या है, आओ देखो। DSI जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसमें 3 शब्द हैं, डिग्री है, स्टैटिक है और इनडिटर्मिनेसी है। देखो कोई, ये तो लैंग्वेज है कि इनडिटर्मिनेसी मतलब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, उसको डिटरमाइन जो नहीं किया जा पा रहा है उसको हम इनडिटरमाइंड चीज़ें बोल देंगे, ठीक है। तो वो इनडिटरमाइंड चीज़ है। कितना डिग्री पे इनडिटरमाइंड है, मतलब कितना नंबर है इसका, ये हो गया। कब? जब स्टैटिक है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स स्टैटिक होते हैं। देखो अगर अपना कोई ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फ्रेम है, ये स्टैटिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। इसका किसी भी पॉइंट को तुम पकड़ लो, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? उस पे सारे समेशन ऑफ फोर्सेस हर डायरेक्शन में 0 हैं। जैसे मैं इस जॉइंट को अगर पकड़ूं तो देखो, क्या ये जॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं करेगा। इधर करेगा? नहीं करेगा। क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। मतलब समेशन Fx इज इक्वल टू 0, समेशन M इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब ये, और इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स पे होगा। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिक है, ठीक बात है। तो ये इनडिटर्मिनेसी और डिग्री का क्या मतलब है फिर? अभी तो हमने तो स्टैटिक समझ लिया कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक जब रहेगा उस समय उसके अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें घट रही हैं, घटना, उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जानकारी हम लोग नहीं पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब विद द हेल्प ऑफ अननोन चीज़ें, विद द हेल्प ऑफ नोन चीज़ें। देखिए अगर आपका स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अननोन चीज़ें होंगी, अननोन मतलब क्या?
जो इनडिटरमाइंड है ना, जो नहीं डिटरमाइन किया जा सकता, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो होंगी नॉन चीज़ें जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो फॉर एन एग्जांपल मान लो कि अननोन चीज़ें 15 आ गई किसी स्ट्रक्चर के अंदर और नॉन चीज़ें सिर्फ 12 ही हैं, तो इसमें से 3 चीज़ें तो ऐसी हो गई ना जो आपको पता ही नहीं चल पाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर नॉन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। मतलब स्ट्रक्चर जब स्टैटिक कंडीशन में है उस समय पे हमारा कितना ऐसा चीज़ है जो अननोन रह गया। ठीक है, ओके, अब आ जाऊँ मैं इस स्ट्रक्चर को हर जॉइंट पे खोल के बना रहा हूँ। देखो ये एक मेंबर रहा होगा, यहाँ जॉइंट है, फिर मेंबर, फिर जॉइंट, मेंबर, जॉइंट और नीचे ये सपोर्ट लगा है। ठीक है, देखो क्या इस बात से एग्री करोगे कि ये पॉइंट तो मूव करेगा नहीं कहीं पे भी? ठीक बात है, ये भी मूव नहीं करेगा कहीं पे भी, ये भी मूव नहीं करेगा कहीं पे भी, क्योंकि स्टैटिक रहना है ना इसको। ठीक है, तो देखो क्या मैं ऐसा कह दूं कि मुझे पता है कि ये जॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। अगर यही जो स्ट्रक्चर है ये अगर 3D स्ट्रक्चर होता, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता, इस तरीके का होता, तो इसका मूवमेंट पॉसिबल होता, इसका मूवमेंट पॉसिबल होता, इस जॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल इस डायरेक्शन में भी होता, नीचे भी होता और इधर भी होता। तो मैं इसमें लिखता समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और क्या लिखता समेशन एफ एक्स, समेशन मोमेंट एक्स इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट वाई इक्वल टू 0। तो टोटल 6 रिएक्शंस में लिख पाता ना, 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिख पाता ना इसको इसमें। ठीक बात है, ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी समझो, मैं लिख दूंगा ये सब कुछ अभी आगे। तो देखो 2D में हम देखेंगे, अभी 3D का कंडीशन बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी इस पर फोकस करो। चलो आओ, देखो ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर को ही हम प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं कि किसी एक प्लेन में है। प्लेन कैसा होता है? देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब बनाते हैं तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्लेन है हमारा, कह सकते हैं ना ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। क्या ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको तुम यहाँ से शिफ्ट करो, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को अगर आप शिफ्ट करोगे तो देखो क्या ये इसी प्लेन में सारा फिट हो जाएगा? बिल्कुल फिट हो जाएगा ना, ये देखो फिट हो गया। कोई भी इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, सही बात है, कोई भी इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं गया, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। चलो इसी को कहते हैं 2D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर को आप बोलोगे स्पेस, कि स्पेस में है। स्पेस बनाने के लिए क्या आपको तीनों डायरेक्शन लेना होगा। ठीक बात है, चलिए तो ये तो आपको समझ में आया। अब हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि DSI जो होता है वो होता है कितनी अननोन चीज़ें बाकी रह गई इस मेंबर के अंदर जो एनालाइज नहीं हो पाई विद द हेल्प ऑफ नोन चीज़ें। नोन में क्या क्या आता है और अननोन में क्या क्या आता है वो अभी देखेंगे, वो आप खुद बताओगे कि ये सब सर नोन में आएगा और ये सब उसमें आएगा, अननोन में आएगा। तो देखिए हमने इसको जब खोला तो ये जॉइंट है, जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये मेंबर है, मेंबर मेंबर, ठीक है, और ये सपोर्ट। तो देखो ये जॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो ये 3 क्या हुआ? ये नोन हुआ। देखो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये क्या अपने आप में कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू के इधर भी डिफाइंड है, इधर भी डिफाइंड है। उसी तरीके से समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0, ये तीनों इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन आया। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आया। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या इसको हम नॉन की कैटेगरी में रख लें? नॉन की कैटेगरी में रखेंगे ना, क्योंकि ये तो जानकारी होगी, कंप्लीट इक्वेशन है, 3 इक्वेशन दोनों जॉइंट देगा, ये भी आपका 3 इक्वेशन देगा। ठीक है, चलो तो अभी तक हमें क्या पता चला? क्या हमें पता चल गया? इन चारों जॉइंट्स के वजह से हम क्या लिख रहे थे? DSI इज इक्वल टू होता है अननोन माइनस नोन। ठीक बात है, नोन कितना निकल कर आ गया है अभी? 3 3 6 3 9 3 12। अननोन क्या होगा? देखो जब यहाँ पे कोई लोडिंग लगी होगी, किसी भी तरीके की लोडिंग, तो इस मेंबर के अंदर कितना फोर्स गया, क्या ये आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है। तो इसमें लेकिन ये पता है कि कितना फोर्स जाएगा, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज वो पता है कि हाँ एक्सियल फोर्स जा सकता है, शियर फोर्स जा सकता है, मोमेंट भी जा सकता है। तो आप कह दोगे कि 3 तो फोर्सेज जाएंगे, लेकिन ये कितने अमाउंट में होंगे वो हमें नहीं पता है। उसी तरीके से इसमें भी 3 फोर्सेज जा रहे होंगे, उसी तरीके से इसमें भी 3 फोर्सेज जा रहे होंगे। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 क्या हो गया? अननोन फोर्सेज हो गए। ये अननोन फोर्सेज कितने आ गए? मेंबर्स की वजह से कितने आ गए? 9 आ गए। 3 3 6 3 9। अब तुम्हें पता है, थोड़ा अगर नॉलेज होगा तो फिक्स्ड सपोर्ट में 3 रिएक्शन आता है। ठीक बात है, चलो रिएक्शन आया,
लेकिन कितना आया वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक बात है। तो ये भी 3 इक्वेशन देगा, ये भी 3 फोर्सेज इसमें आएंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन को मैं RxN लिखूँ, रिएक्शन इक्वल टू 6, तो टोटल कितना आया 15, 15 क्या आ गया, अननोन चीज़ें 15 आ गई। और नोन चीज़ें कितनी हैं, नोन चीज़ें कितनी हैं, नोन चीज़ें 12 हैं। 12 इक्वेशंस नोन है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में 12 इक्वेशंस नोन है। तो हमारा DSI क्या आ गया, 15 - 12 = 3। क्या ये DSI आ गया? यही कॉन्सेप्ट है DSI का कि जब स्ट्रक्चर आपका स्टैटिक अवस्था में है, स्टैटिक है, तो उसके अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें से कितनी ऐसी होंगी जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और वी कैन से विद द यूज़ ऑफ नोन थिंग्स। तो आज से क्या याद करेंगे, आओ माइंड मैप में याद करेंगे, अननोन माइनस नोन। जब भी कोई कहेगा DSI क्या होता है तो आप बोलोगे अननोन माइनस नोन। अननोन में क्या क्या चीज़ें आई थी, मेंबर फोर्स आया था ना अभी, ठीक है, ये था ना, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, फिर सपोर्ट, सपोर्ट, जॉइंट, 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 जॉइंट। देखो मेंबर फोर्स आया अननोन्स में, और क्या आया, सपोर्ट पे रिएक्शंस जो था ये अननोन्स था, ठीक है। ये दोनों मिलके अननोन आ गया कि टोटल अननोन्स कितने हैं, माइनस नोन में क्या आया हमारा, हमने देखा ना, जितना जॉइंट है उस सारे जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा नोन था। एक और चीज़ है ये रिलीज, ठीक है। आओ देखते हैं ये क्या होता है। इधर देखो, ये जो स्ट्रक्चर था हमारा, अगर हम इस स्ट्रक्चर में इस मेंबर को समझना, ये जो मेंबर है ना, ये मेंबर, ये इसको समझना। देखो ये मेंबर कुछ इस तरीके का मेंबर है, ऐसा, ओके डन। चलिए ये इस तरीके का कोई मेंबर है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा दिया। अब इंटरनल हिंज तुम्हें अगर फील नहीं होता है तो ऐसा समझो कि इधर से ये मेंबर आ रहा था, ऐसे मेंबर था, और ये जो है ना, ये च्युइंगम जैसा, ये च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम, और यहाँ पे ये मेंबर कनेक्टेड है, मतलब 2 मेंबर। अब इसका लाइन डायग्राम बनाऊँ तो ऐसे बन जाएगा, ये और बीच में ये लगा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे ही तुम यहाँ पे च्युइंगम लगाए, मतलब क्या हुआ, रोटेशन फ्री हो गया ना, मूव हो सकता है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है ना, ये रोटेट हो सकता है ना थीटा डिग्री से। तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अब ये जब रोटेट ही हो जा रहा है तो मतलब कि यहाँ पे एक मैं इक्वेशन एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ कि मोमेंट इज इक्वल टू 0 अबाउट दिस, क्योंकि ये तो रोटेट हो गया ना, समझना। देखो ये रोटेट हो गया, मतलब क्या, हम कहाँ बात कर रहे हैं रिलीज़ की, हम रिलीज़ की बात कर रहे हैं नोन्स में। तो जब कोई मेंबर आपका हिंज के साथ ऐसे कनेक्टेड है तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे कोई इंटरनल रिएक्शन मोमेंट का नहीं आ रहा है। जैसे मान लो इस पॉइंट को पकड़ो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि हाँ, यहाँ के जॉइंट को स्टेबल रहने के लिए इधर वाला और इधर वाला रिएक्शन आ रहा होगा इसके अंदर, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा इंटरनल हिंज मूव कर जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है, ऐसे रोटेट हो गया ना ये। तो रोटेट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक हमें पता चल गया कि भैया यहाँ का मोमेंट 0 होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन पता चल गया कि नहीं, वेरी गुड, ये एक्स्ट्रा इक्वेशन पता चल गया। तो इसको हम किस में रखेंगे, नॉन कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो आज से हम क्या याद रखेंगे कि DSI जो होता है वो होता है अननोन्स माइनस नोन्स। ये याद रखोगे तो कभी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ठीक है। अननोन माइनस नोन, अननोन में 2 चीज़ें आती हैं, मेंबर और सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं सपोर्ट रिएक्शन। और नोन में भी 2 चीज़ें आएंगी जो पता है हमें, क्या क्या पता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें पता होता है, प्लस रिलीज अगर कहीं पे कोई प्रेजेंट है तो वो पता होता है कि उस रिलीज के अबाउट हमारा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सब का समेशन और इस तरीके से माइनस विद दिस इज इक्वल टू DSI। आई होप आपको ये कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा DSI का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, देखो एक क्विक रिवीजन। DSI क्या होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। इंडिटर्मिनेसी मतलब जो अनडिटरमाइंड चीज़ें रह गई, कब, जब स्टैटिक है स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर स्टैटिक है तो कितनी चीज़ें अनडिटरमाइंड रह गई, तो हम कहेंगे क्या, अननोन्स माइनस नोन्स। अननोन में क्या था, ये मेंबर में कितने फोर्सेज होंगे अंदर वो हमें नहीं पता है। जॉइंट्स को स्टेबल रहना है तो उसके लिए कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगेंगे वो हमें पता है, तो ये नोन्स है। ये और सपोर्ट में कितना रिएक्शन आएगा ये नहीं पता है, तो ये सब अननोन्स है। तो सारे अननोन्स को लिख लिया, सारे नोन्स को लिख लिया और माइनस कर लिया तो DSI आ गया। डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ही आप देख लो कि जो मेंबर्स होता है, 1 मिनट, ओके, देखिए अननोन्स माइनस नोन, ये आपका DSI है, ठीक है। हम अपना एग्जाम्पल यहाँ पे भी बना लेते हैं, यही एग्जाम्पल पे हम काम किए हैं ना, ये एग्जाम्पल पे। तो देखो मेंबर जो होगा वो या तो फ्रेम का हो सकता है
या बीम का हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मेंबर आपका फ्रेम या बीम का होगा तो उसमें आपके 3 मेंबर फोर्सेस अलाउड होंगे, ठीक है। 2D में यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है आपका 2D, ये है आपका 3D, ठीक है। तो बीम या फ्रेम जब भी होगा तो आपके मेंबर फोर्सेस कितने होंगे, आपके मेंबर फोर्सेस 3 होंगे और 3D में 6 होंगे, कॉमन सी बात है। अभी दिखाया भी था इस तरीके से आपको करके, है ना। अगर इस तरीके से होता है तो देख लो, इसका पॉसिबल है ना, इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर भी जाना, ऊपर नीचे भी होना, घूमना किसी भी डायरेक्शन में, इसीलिए 6 मेंबर फोर्सेस 3D में। ये ध्यान ज़्यादा नहीं रखना, इसको समझना, क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। प्लेन फ्रेम का ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा। चलो दूसरा, ट्रस हो सकता है आपका स्ट्रक्चर। ये दिल क्यों बन रहा है यार, ये सब नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के जस्ट पहले, गलत बात है ये सब। चलिए ट्रस, आइए, ट्रस का मतलब क्या है, इस तरीके का ट्रस। तो ट्रस के बारे में यहीं पे कुछ चीज़ें समझ लो। ट्रस जो होता है आपका, इसके सारे मेंबर्स एक्सियल मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स एक्सियल मेंबर्स होते हैं। एक्सियल मेंबर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स उसमें जाएगा, मतलब एक्सियल, इसके एक्सिस के अराउंड ही फोर्स रहेगा। तो मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसे फोर्स जाएगा, ऐसे फोर्स जाएगा, दैट्स इट। हर मेंबर में सिर्फ एक फोर्स जाएगा, ठीक है। चलो, एक्सिस के अबाउट सिर्फ एक फोर्स, तो मैं इसमें 1 लिख देता हूँ, सिर्फ एक फोर्स। उसके बाद चलो एक फोर्स जाएगा। उसके बाद देखो कि 3D में भी अगर ये ट्रस होता है, जैसे अगर ये ट्रस इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, तो भी देखो हर मेंबर में सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा और कोई चांस ही नहीं है फोर्स आने का, क्योंकि एक्सियल है ना। इसका मेंबर हमेशा एक फोर्स को ही कैरी करेगा, आइदर एक्सियल टेंशन हो जाए या एक्सियल कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये मेंबर की कहानी हो गई। हमारा जो माइंड मैप था, देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने ये देख लिया DSI, हमने अननोन्स में मेंबर फोर्स ये देख लिया, अननोन माइनस नोन इज इक्वल टू DSI होता है। हमने मेंबर फोर्सेज में देख लिया बीम, बीम और फ्रेम में कितने, 3, ठीक बात है। ट्रस में कितने, ट्रस या केबल में सिर्फ एक फोर्स जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये आपका ट्रस का सपोर्ट है, ये हिंज्ड है, ये ऐसे है, ठीक है। और इस पे ये एक मेंबर था, ये एक मेंबर था, ये आगे फर्दर भी होगा इस तरीके का चीज़ें, और भी इधर आगे मेंबर होंगे, इस तरीके का चीज़ होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या, हम बस इतना दूर का सेक्शन देख रहे हैं। तो देखो ये जब भी इस तरीके का होगा तो इसमें आपके फोर्सेस या तो इधर ये फोर्स होगा और इधर ये फोर्स होगा, एक्सियल टेंशन होगा या एक्सियल कंप्रेशन होगा, यही दोनों फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये समझो कि इस पे रिएक्शन ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। अब मुझे ज़रा ये बताना कि इस जॉइंट को स्टेबल रहने के लिए क्या मैं अगर ऐसा बोल दूं कि इस जॉइंट के अबाउट देखो मोमेंट ही नहीं आ रहा है, सारा फोर्स कोलिनियर है, यहीं से गुजर रहा है, इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे मोमेंट ही नहीं आ रहा है, तो समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 लिखने का कोई सेंस बनता है क्या, नहीं बनता है ना। ये बात को समझना, अभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जब ट्रस में आएंगे तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए DSI जो था वो अननोन माइनस नोन, अननोन में मेंबर फोर्सेस में बीम या फ्रेम या केबल में 3 और 1। अब सपोर्ट रिएक्शन में आओ, देखो सपोर्ट रिएक्शन तुम्हें बहुत बचपने से पता है, आगे बताते हैं। ये सपोर्ट रिएक्शन है। सपोर्ट रिएक्शन में आपका क्या है कि इधर आपका फिक्स्ड सपोर्ट हो सकता है या हिंज हो सकता है, ठीक है, या आपका रोलर हो सकता है या आपका गाइडेड रोलर हो सकता है, अलग अलग और भी हो सकते हैं, पर इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिक्स सपोर्ट मतलब क्या होता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इसमें 3 रिएक्शन आएगा, 2D में 3 रिएक्शन, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ये हमने देखा भी है, 3 रिएक्शन देगा, सॉरी समेशन बोल रहा हूँ। ये इसमें Fx के अराउंड भी कोई रिएक्शन आएगा, वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगा और मोमेंट भी एक आएगा, और इसमें 6 हो जाएगा 3D में। हिंज इस तरीके से बनाया जाता है। हिंज में आपके कौन कौन से फोर्सेज आएंगे, तो एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, मोमेंट इसमें नहीं आएगा, तो इसमें कितने फोर्सेज हो गए, 2 फोर्सेज हो गए। लेकिन अगर हिंज 3D है,
3D है तो क्या आएगा सोचो, मोमेंट तो इसमें आना नहीं है, तो तीनों मोमेंट नहीं आएगा, समेशन मतलब mx my mz तीनों नहीं आएगा, लेकिन fx fy fz तो आ सकता है ना, इस तरीके का अगर कनेक्टेड है तो मेंबर। अब 3D मेंबर हो गया, 3D ट्रस हो गया ना, ये 3D हिंज हो गया, तो उस केस में आपका 3 फोर्स आएगा। कौन कौन सा आएगा, fx fy fz, ठीक है। अब देखो रोलर ऐसा होता है, बताओ इस पे फोर्स इधर से लगा दोगे तो ये आगे चला जाएगा, मतलब क्या कोई रिएक्शन नहीं आया इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या इसको नीचे ले जा पाओगे, कितना भी फोर्स लगाओ नीचे जाएगा नहीं, मतलब एक रिएक्शन इधर से आया हुआ है और ये मोमेंट भी नहीं देगा, गोल गोल घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या 1, और उसमें कितना 3D में कितना, वहाँ भी 1, ठीक है, क्योंकि इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बस। तो ये हो गया। गाइडेड रोलर को इस तरीके से दिखाते हैं, इसके बारे में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पे बता देंगे। फिलहाल के लिए बस जान लो इसमें 2 पॉसिबल होता है, इस तरीके से मेंबर कनेक्टेड होता है, यहाँ मोमेंट पॉसिबल नहीं है, तो एक रिएक्शन इधर आ जाता है, देखो मैं बना देता हूँ, ये गाइडेड रोलर है हमारा, तो ये एक रिएक्शन इधर आ जाता है और एक रिएक्शन मोमेंट वाला आता है, इधर रिएक्शन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उधर मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 आ गया इसमें। अब आगे देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, DSI अननोन माइनस नोन। अननोन में आपका मेंबर फोर्स माइनस सपोर्ट रिएक्शन, नोन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस रिलीज। तो देखो सपोर्ट रिएक्शन में आपने याद रखना है क्या अब, कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, जैसे आप पढ़ते हो हमेशा से बस वैसे ही आपको लिखना है, DSI नहीं एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए ये जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही आपको लिखना है DSI में भी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जो थोड़ा सा गेम हो जाता है वो ये हो जाता है कि देखो जब ये 3 मेंबर फोर्सेस रहेगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी आपका 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका ट्रस या केबल में सिर्फ एक मेंबर फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 हैज़ नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, तो सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगेगा, कौन सा, समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन जब भी बनेगा तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, बस ये ध्यान रखना है। आओ अब यहाँ लिखवा दूँ इस चीज़ को। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जब पहुँचे तो ये बीम और फ्रेम में कितना आ जाएगा, 3 और 6 आ जाएगा, ठीक है, 3D में, ठीक है। ट्रस में कितना आ जाएगा, नोन, 2D में, ये जो 2D है अपना ये जब हम ट्रस को इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या सिर्फ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 इक्वेशन। और जब ये 3D ट्रस रहेगा तो इस ट्रस से 3 कंपोनेंट जुड़े हैं, ये x में भी जुड़ा है, ये z में भी जुड़ा है, ये y डायरेक्शन में भी जुड़ा है, तो इस पे 3 आ सकता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा 3D में। ये 3D वाला ध्यान नहीं रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, मुझे तो बताना है इसलिए मैं बस बता रहा हूँ, पर इसको ध्यान नहीं रखो। ध्यान किसको रखना है कि जब भी बीम या फ्रेम है तो आपके मेंबर में 3 फोर्स आएंगे और 3 इक्विलिब्रियम आएंगे। जब भी ट्रस है तो आपके जब भी ट्रस है तो एक फोर्स आएगा और 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दूँ, देखो आओ मैं इस सबको डिलीट कर दूँ, पहले इन सबको डिलीट किया। अब देखो क्या मैं ऐसा लिखूं, DSI इज इक्वल टू अननोन माइनस नोन, अननोन इज इक्वल टू मेंबर फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है,
माइनस इक्विलिब्रियम माइनस रिलीज। तो देखिए बीम में कितने, बीम फ्रेम में कितने फोर्सेस, 3, ट्रस में 1, सिर्फ एक्शियल फोर्स। और जब भी ट्रस में एक्शियल फोर्स आया तो इसका मतलब उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ 2। जब भी आपका बीम और फ्रेम में आपका मेंबर फोर्सेस 3 आया तो यहाँ पे भी 3। ठीक है, इन सब में फिक्स्ड में कितना था, 3, हिंज में कितना था, 2, रोलर में कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा था, सिर्फ 1, गाइडेड रोलर में कितना आ रहा था, 2। ठीक है, गाइडेड रोलर में 2। अब जब आगे बढ़ेंगे और इसमें हमें याद रखना था क्या, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। अब एक चीज़ बच गई है, रिलीज। इसको जैसे ही हम देखें हमारा DSI फिनिश। आ जाओ आगे देखो, सपोर्ट्स की बात यहाँ लिखी तो है, ये चलो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया। और रिलीज़ में देखो क्या होता है, जब भी आपका रिलीज़, सिर्फ आपको इंटरनल हिंज ही आपसे पूछा जाएगा। वैसे देखो रिलीज़ कैसे कैसे हो सकता है, मान लो ये मेंबर था, ठीक है, हमें इसमें शेयर रिलीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके एक चक्का लगा दिया ऐसा। अब देखो जैसे ही इधर से लोडिंग आएगा तो ये चीज़ ऊपर नीचे जाने के लिए फ्री हो गई ना, तो शेयर रिलीज़ हो गया। तो ये तरीका है शेयर रिलीज़ करने का। ठीक है, एक तरीका क्या है, मोमेंट रिलीज़ कर दो। मोमेंट रिलीज़ करना है तो क्या करो, यहाँ हिंज लगा दो, मोमेंट रिलीज़ कर दो। ये हो गया आपका शेयर रिलीज़, शेयर रिलीज़। ये आपका हो गया मोमेंट रिलीज़। तो जब भी मोमेंट रिलीज़ होगा तो ये क्या देगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इक्वेशन। ठीक है, जब भी इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो इसमें मोमेंट आना पॉसिबल है, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। और यहाँ ये वाला क्या दे देगा, ये देगा समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ो। हिंज अगर इस तरीके से कनेक्टेड है आपका ऐसा, चलो ये आगे वाली स्लाइड पे ऐड करता हूँ, वहाँ जगह बनाया ना स्पेशली। देखो रिलीज़, जब भी हिंज आपका इस तरीके से बना है, 4 मेंबर्स कनेक्टेड हैं, जितने भी एक्स्ट्रा रिएक्शन आने हैं, एक्स्ट्रा इक्वेशन जो आना है वो होगा, जितना मेंबर्स कनेक्टेड है -1 कर देंगे। तो इस केस में कितना आएगा, ये हिंज है हमारा। ठीक है, तो 3 रिएक्शन आएगा ना, 4 मेंबर्स हैं, 3 एक्स्ट्रा रिएक्शन देगा। अगर इस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है, अगर इस तरीके से कनेक्टेड होता है सेकंड में तो आ जाएगा 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन। अगर सिर्फ ऐसे कनेक्टेड होता है तो सिर्फ 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। चलो अब देखो आ जाओ वापस माइंड मैप्स में। देखो क्या ये बात समझ में आ गई है कि DSI जो होता है वो अननोन माइनस नोन होता है। देखो जब आप रिवीजन करोगे ना अब आगे, तो आप अपना शॉर्ट नोट्स में बस इतना ही लिखोगे ये माइंड मैप कि DSI क्या होता है, अननोन माइनस नोन। अननोन क्या होता है, मेंबर प्लस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन। नोन क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्लस रिलीज। रिलीज से रिलेटेड बात, जितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं -1 उतना एक्स्ट्रा इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कितना इक्वेशन, हर जॉइंट पे 3 अगर मेंबर या फ्रेम है तो, और हर जॉइंट पे 2 अगर ट्रस है तो 2J लिखेंगे। मेंबर क्या, अगर बीम है फ्रेम है तो 3, अगर ट्रस एंड केबल है तो 1। सपोर्ट रिएक्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे पढ़ते हैं वैसा ही। इक्विलिब्रियम देख लिया, रिलीज देख लिया। चलो और अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो हमारा था, क्या इसको हम बना सकते हैं अब सीख के। DSI क्या था, अननोन माइनस नोन, मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम प्लस रिलीज। तो क्या मैं इस पे लिखूं, मेंबर कितने हैं बताओ, 3 मेंबर है ना, तो टोटल मेंबर फोर्सेस कितने आ जाएंगे हर मेंबर पे। अब देखो ये जो मेंबर है, ये मेंबर एक मेंबर कितना फोर्स देगा, 3 देगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ कितने मेंबर है, 3 मेंबर्स हैं तो 3 इंटू एक मेंबर 3 फोर्स दे रहा है तो 3 मेंबर है ना, तो देखो 3 इंटू 3 लिख दूँ, इतने अननोन फोर्सेस मेंबर्स देगा। ठीक है, प्लस कितने रिएक्शंस आ रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3 6 रिएक्शंस आ रहे हैं, 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखो ये जॉइंट पे आ जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 3 इंटू जॉइंट लिख दूँ, हर जॉइंट 3 इक्वेशन देता है, 3 इंटू जॉइंट लिख दूँ, प्लस रिलीज कितना है 0। तो बताओ वैल्यू क्या आई, 9 6 15 माइनस 3 इंटू 4 12। क्या ये यहाँ से भी DSI बराबर 3 आया, जो हमने
अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था। तो आई होप कि आपको DSI का कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये स्लाइड्स एज इट इज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको तो बस अब ये याद करना है, बस ये बनाना है अपने कॉपी में। देखो हमारा पर्पस ही क्या था, हमारा पर्पस ये था कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये सिर्फ एक पेज में आपका आ जाए, आप उसको रिवाइज़ करो और फिर सीधा क्वेश्चंस बनाओ। ESE के, गेट के बना लो, आप SSC के बना लो, जिसका मन करे उसका उठा के बना लो क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बन जाएंगे। ESE का तो मैं ही अभी बनवा दूँगा। देखो अब सैम्पल दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमने सीखा, क्या क्या सीखा, थोड़ी देर बाद रिपीट करते हैं। पहले आओ क्वेश्चन बनाओ। देखो ESE का PYQ है, ये देखो क्या दिया इसने, स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी निकालना है, ठीक है। प्लेन फ्रेम बोला इसने, फ्रेम का मतलब देखते ही क्या दिमाग में पड़ेगा, और DSI की बात कर रहा है तो हमें DSI पता है ना, अननोन माइनस नोन। अननोन में क्या, मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस इक्वेशन प्लस रिलीज, ठीक है, ऐसे कर दिया। बताइए कि अगर प्लेन फ्रेम है आपका, प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था 2D में कितने फोर्सेस फ्रेम में, 3 फोर्सेस, तो 3 इंटू एम लिख दूँ, 3 इंटू मेंबर प्लस सपोर्ट रिएक्शन जो होता है वो तो वैसे ही लिखना है 3m प्लस r माइनस इक्वेशन कितने आएंगे आपके प्लेन फ्रेम में, हर जॉइंट पे 3 आएंगे, तो मैं क्या लिख दूँ 3 इंटू जे। अब यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ जॉइंट्स n है तो मैं उसको n लिख रहा हूँ, प्लस रिलीज की कोई बात नहीं करी है तो 0। तो क्या फॉर्मूला आ गया, 3m प्लस r माइनस 3n। कौन सा है, 3m प्लस r माइनस 3n, 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a का 4 होना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए कोई। देख लो C का 2 दोनों में है तो इसको चेक ही नहीं करेंगे, हम पहले B चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो B क्या है, स्पेस ट्रस, 1 का तो 4 फिक्स हो गया। स्पेस में ट्रस है, स्पेस मतलब क्या हुआ, 3D ट्रस, ऐसे ऐसे और ऐसे वाला, ये Z में गया हुआ है, ये X में है, ये Y में है। मुझे बताओ, हमें तो पता है M प्लस R माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस रिलीज, यही होता है फॉर्मूला DSI का हर जगह के लिए। देखो मेंबर फोर्सेस कितने होंगे, जितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं उतने ही होंगे। एक्शियल सिर्फ एक फोर्स होता है ना एक्शियल, तो जितना होगा 1 इंटू एम लिख दूँ या m लिख दूँ सीधा, प्लस रिएक्शन में तो कुछ करना नहीं है, ये एज इट इज़ रह गया, माइनस इक्वेशन क्या है, कितना इक्वेशन आएगा, हमने अभी आपको बताया था कि 2D ट्रस में सिर्फ 2 आएगा, 3D में देखो तीनों आएगा ना, FX FY FZ, मोमेंट का कोई रोल नहीं है। हमने लिखवाया था ना कि ट्रस में जब एक्सियल मेंबर कनेक्टेड है तो वहाँ पे मोमेंट है नो मीनिंग, तो मोमेंट 3 होता है ना, MX MY MZ 3D के लिए, वो तीनों नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू क्या, जॉइंट मतलब n, तो फॉर्मूला क्या हुआ, m प्लस r माइनस 3n, m प्लस r माइनस 3n है मतलब b का 1, मतलब b का 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके चलिए बी इसका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन थोड़ी देर में देखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो वैसे, आओ चलो देखो क्या बोल रहा है। हाँ ये आपको बताना ज़रूरी है, ये देखो, व्हेन द नंबर ऑफ members and joints are such that equation n is equal to 2j minus 3 is satisfied, the frame structure is said to be perfect structure। देखो perfect एक होता है redundant, एक होता है perfect, एक होता है deficient, ठीक है। देखो इन दोनों का डेफिनेशन नीचे दिया है, देखो इन अ रिडंडेंट फ्रेम, वर्ड आया क्या, रिडंडेंट फ्रेम, द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस दैन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम वो होता है जिसमें ये m इतना सफिशियंट है कि हम DSI का फॉर्मूला में जो लिखते हैं ना m प्लस r माइनस 3j, यहाँ 3m होता है, ये m उतना ही है कि ये ओवरऑल ये चीज़ 0 हो जाती हो। मतलब DSI जब 0 हो जाता है, सफिशिएंट मेंबर आप उतना ही दिए हुए हो स्ट्रक्चर में कि आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब DSI 0 आ रहा है। अब सोचो कि तुम एक्स्ट्रा मेंबर जब दे दोगे तो ये m की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या DSI की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस साइड में आप बढ़ा रहे हो ना। देखो अननोन माइनस नोन था ना DSI, मेंबर किस में आ रहा था, अननोन में आ रहा था, तो आप इसको जब वैसे बढ़ा दोगे तो आपका DSI 0 से बड़ा हो जाएगा। वैसे स्ट्रक्चर को रिडंडेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अगर आप मेंबर कम कर दोगे सफिशिएंट नंबर से, m प्लस r माइनस 3j था, 3m प्लस r माइनस 3j, ये फ्रेम के लिए, ठीक है, ये इक्वल टू DSI होता है। जैसे ही आपने m को कम किया इससे सफिशिएंट नंबर जितना भी होना चाहिए 0 होने के लिए, जैसे ही m को कम किया तो आपका DSI जो है वो लेस देन 0 जाने लगेगा, तो उसको हम डेफिशिएंट ट्रस बोलते हैं। तो देखो जो स्टेटमेंट लिखा है, इन अ रिडंडेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस दैन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ परफेक्ट फ्रेम, ये गलत है ना, रिडंडेंट में तो एक्स्ट्रा जाता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर, तो ये इक्वेशन तो गलत हो गया।
आगे इफ इन अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड इज मोर देन द, ये मोर देन द, ये लेस याद ध्यान देना है, मोर देन द रिक्वायर्ड फॉर अ परफेक्ट, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंट ट्रस्ट। बिल्कुल गलत बात है ये भी, तो दो तो गलत ही हो गया, तो आंसर तो 1 ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, देख लो क्या लिखा है, वैसे भी है क्या लिखा है, with the number of members n and joint j are such that the equation this is satisfied for the framed structure is said to be a perfect structure। देखो ये भी सिर्फ तब पॉसिबल है n इक्वल टू 2j माइनस 3, ये 2 इंटू ज्वाइंट लिखा ना इसने, ये ट्रस्ट के लिए लिख दिया, भले ये लिख दिया इसने फ्रेम, बट ठीक है, आपका ये दोनों तो 100% ही गलत है, इसलिए आपका आंसर तो यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो ये देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ये देखो, द सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये देखो दोनों तरफ रोलर लगाया हुआ है। हमें क्या बताना है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, पहले ये पता करना है। देखो DSI जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, DSI जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हम उसको बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट, क्योंकि अननोन चीज़ें उसमें ज़्यादा रह गई हैं, तो अनडिटरमाइंड है। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट। बस हमें यही पता करना है कि ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। लेस देन 0 हो जाएगा DSI तो उसको कह देंगे डिटर्मिनेट, मतलब जो अननोन चीज़ें हैं, क्योंकि DSI क्या होता था, अननोन माइनस नोन। अननोन चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो वो हमारे लिए उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो देखिए DSI ग्रेटर देन 0 मतलब इनडिटर्मिनेट, DSI लेस देन 0 मतलब डिटर्मिनेट। तो पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो, इसको मैं ऐसे बना दूँ कि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, ये हमारा सपोर्ट है, ये जॉइंट होगा, मेंबर लगा है, जॉइंट होगा ये, और फिर एक सपोर्ट है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, DSI इक्वल टू अननोन माइनस नोन, DSI इक्वल टू अननोन माइनस नोन, मेंबर प्लस, देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाए, मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस नोन में क्या होता है, इक्वेशन प्लस रिलीज, ये होता है। अब देखो इसमें कितने अननोन्स हैं, मेंबर फोर्स कितने, देखो ये बीम का है ना, तो 3 फोर्स हो जाएंगे, तो यहाँ मैं 3 लिख दूँ, प्लस रिएक्शन कितने होंगे, तो 1 और 1 2 रिएक्शन, तो मैं 2 लिख दूँ, माइनस इक्वेशन कितने होंगे, तो 2 ज्वाइंट है, मतलब 3 × 2 6। देखो क्या आ गया, -1 आया DSI। अब -1 का मतलब क्या, DSI लेस देन 0, मतलब ये डिटर्मिनेट है। ठीक है, DSI लेस देन 0 मतलब डिटर्मिनेट हो गया ये, तो इनडिटर्मिनेट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये अभी आगे हम देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में जब स्टेबिलिटी देखेंगे। वैसे कॉमन सेंस से समझो यार कि एक, चलो और थोड़ा बता ही दूँ। ये देखो, अगर एक वुडन प्लैंक मैंने ऐसे रखा और यहाँ पे चक्का लगाया उसमें, और ये चक्का लगा, आई होप आप बचपन में इस पे ज़रूर खेले होंगे। ठीक है, चक्का लगा, मैंने क्या किया, इसी वुडन प्लैंक को ले जाके ऐसे किया और इसको ऐसे एक दीवार में ऐसे घुसा दिया, इस तरीके से, ये दीवार में घुसा दिया, इधर भी दीवार है, ठीक है, दीवार है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार तुम क्या करो ना कि इस पर जंपिंग झपाक करो, इस पर उछलो, इस पर, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ तुम इस पर उछलो। अब ज़रा इमेजिन करना तुम किस में कंफर्टेबल फील करोगे जंप करने में, इस पे करोगे ना, ठीक बात है, वेरी गुड, इस पे जंप करना कंफर्टेबल फील करोगे। क्यों करोगे, इस पे क्या होगा, तुम्हें डर लगेगा कि यार ये आगे पीछे न चला जाए, जैसे ही मैं उछलूँ और ये पता चला स्विंग और मैं गिरा धड़ाम, ऐसे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शंस, सफिशिएंट रिएक्शंस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अननोन चीज़ें होती हैं, ये अननोन माइनस नोन, ये होता है DSI। अब हमें तो पता चल गया कि ये भैया, चलो स्टेबिलिटी में ही उसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे फिर हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली ये देखना है कि DSI अगर लेस देन 0 है मतलब अननोन चीज़ें कम हैं, नोन चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, अननोन क्या होता है, मेंबर प्लस रिएक्शन, तो जैसे ही अननोन चीज़ें कम हो गई मतलब सफिशिएंट रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ, ये जो केस था हमारा, और इसमें सफिशिएंट रिएक्शन जनरेट हुआ, तो इसलिए आपको ये स्टेबल लगेगा या अनस्टेबल लगेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि जब भी DSI ग्रेट लेस देन 0 रहेगा तो अनस्टेबल बोल देंगे उसको, जो कि यहाँ का केस है। ये हमारा डिटर्मिनेट आ गया ना, डिटर्मिनेट मतलब DSI लेस देन 0 आ गया यहाँ डिटर्मिनेट, तो ये आपका अनस्टेबल होगा। तो डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल, ये है आपका आंसर। चलो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अभी आप आगे देख लो कि क्या और इसमें करना है हमें।
कल आपको बताया जाएगा कुछ और फॉर्मूलेज, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ये सारा क्वेश्चंस ईएस का है, ये सब आपको करा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, कराया जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट के हो जाएंगे, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी करना रहेगा, फिर स्टेबिलिटी करना होगा, और ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द PYQ session of SSC JEE, and also NCERT session will be uploaded very soon for the GS part, starting from science. Okay.